गाइस आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगी। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मेट्रो पे चढ़े और उस टाइम पे हम लगे हुए थे, ये सोच के रखा था कि इंग्लिश बोलना ही बोलना है। अब कैसे भी करके जो मिलेगा उससे हम लोग बातें कर लेंगे। तो मेट्रो में हम यही सोच के चढ़े कि मैं भी किसी से बात करूंगी, तुम भी किसी से बात करना इंग्लिश में, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम चले तो गए मेट्रो में और हम बैठ भी गए वहाँ पे, हमें सीट भी मिल गई, अच्छे भले लोग थे, सीट मिल गई हमको। अब हम दोनों के बगल में कोई बैठा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं शुरुआत कैसे करूं, शायद वो भी यही सोच रही होगी कि मैं शुरुआत कैसे करूं। सोचते सोचते 10 मिनट बीत गया। अब मन में क्या चल रहा था कि क्या पहले पूछूं, पहले नाम पूछूं या फिर पहले कहाँ जा रहे हैं ये पूछूं। और फिर थोड़ा सा डाउट था कि कहीं इंग्लिश गलत ना बोल दूं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। देखते देखते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीता, वो लोग उठ के चले गए और हम खाली हाथ घर लौट आए। कुछ भी नहीं हुआ, हम कुछ भी बात नहीं कर पाए, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। मेट्रो से निकलने के बाद मैंने उससे सवाल ज़रूर पूछा, वाई डिडंट यू स्टार्ट, तुमने शुरुआत क्यों नहीं की। बट यही वर्ड्स वहाँ पर नहीं निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हमें डाउट होता है कि हम गलती ना कर दें। मतलब नॉलेज से ज़्यादा तो हम डाउट भर के चलते हैं अपने दिमाग में। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी गाइस कि अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो आप कभी भी किसी से भी सवाल करने में नहीं झिझकेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप पक्का उनसे सवाल कर लेंगे। सवाल करना भी एक कला है, क्या पहले बोलूं और कहां से शुरुआत करूं। अगर आप किसी से पहली बार मिलें और उससे पूछ लें कि आप किस साइज़ के कपड़े पहनते हैं, तो क्या वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, शायद आपको थप्पड़ वप्पड़ मिल जाए। बट डोंट वरी गाइज, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि सवाल कैसे करते हैं, इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछें। वैसे आप इन सभी दोस्तों से तो पहले मिल ही चुके होंगे गाइज। ये एक परिवार है जिसका नाम है WH फैमिली और इस फैमिली के लोग कहलाते हैं WH वर्ड्स, क्योंकि इन सभी में ये जो WH है ना, ये कॉमन है। यहाँ थोड़े से अलग हो गए हैं बट ठीक है, कॉमन है। उसके अलावा आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं जो कि है whom। सो who और whom के बीच का फर्क क्या है, अगर इसे नहीं समझा तो फिर तो बड़ी मुश्किल होने वाली है आपको गाइज। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर। अब बस जल्दी से शुरुआत करते हैं गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले हु का क्या मतलब है, कौन या फिर किसे। अगर हम हिंदी में अर्थ को समझे तो कई बार और भी ज़्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं आपको, बट आपको ये समझना है कि इसे आपको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो हु का मतलब आपने समझ लिया, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, व्यक्तियों के लिए, पर्सन, पीपल, इनके लिए हम यूज़ करते हैं हु का। सो व्यक्तियों के बारे में पूछने के लिए इसका आपको यूज़ करना है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर तो कभी सब्जेक्ट के तौर पर। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समझना ज़रूरी है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है और जिस पर उस काम का या क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझेंगे तभी आप हु और हुम के बीच का फ़र्क समझ पाएंगे, इसलिए समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे, हु इज शी। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो शी है। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वह कौन है, तो सब्जेक्ट क्या है, ये। सो हु इज शी। अब सब्जेक्ट ऐसे भी आप समझ सकते हो कि शी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि यहाँ जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल। अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ हम बोलते हु आर दे, न कि हु इज दे। सो सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से हु डू यू लाइक, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि इसका मतलब है आप किसे पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाला कौन, आप। सो यू जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हु डू यू लाइक हमने बोल लिया। अब आते हैं सब्जेक्ट के तौर पर इसे समझते हैं। मतलब हु सब्जेक्ट का काम करता है, क्वेश्चन वर्ड तो है बट सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे, हु वॉन्ट्स, मतलब कौन चाहता है। यहाँ कुछ और अलग से वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, हु वॉन्ट्स। यहाँ हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए हु स्टडीज़ इंग्लिश, हु स्टडीज़ इंग्लिश मतलब कौन अंग्रेजी पढ़ता है या कौन पढ़ता है अंग्रेजी। तो यहाँ पर ये जो हु हैं दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये आपने समझ लिया, दोनों तरीके से इसका यूज़ होता है। अब आते हैं हुम पे। हुम का मतलब हो गया किसे, किससे या फिर किसको। आपको और भी वर्ड्स मिल जाएंगे हिंदी में, ये भी हम व्यक्तियों के लिए ही यूज़ करते हैं।
ठीक, तो व्यक्तियों के बारे में पूछने के लिए फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज़ करें, मतलब whom का यूज़ ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में होता है। तो अब बात आई कि whom की जगह हम इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे। तो गाइज अब मॉडर्न इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में कह लें या स्पोकन इंग्लिश में कह लें, whom की जगह भी who का यूज़ होता है। तो अगर आप whom को यूज़ नहीं करते हैं कॉन्वर्सेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह आप who का यूज़ कर लें, बस थोड़ी सी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखिएगा। इन फॉर्मल इंग्लिश द वर्ड whom will replace who as the direct object of a preposition। मतलब जब ऑब्जेक्ट के तौर पर who का यूज़ हो तो वहाँ पर हम whom का यूज़ कर लेते हैं फॉर्मल इंग्लिश में। समझ रहे हैं? यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। whom did you ask, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो you है, ऑब्जेक्ट है whom। whom did you ask का मतलब हो गया तुमने किससे पूछा, whom did you ask। तो इसको अगर हम who के साथ बनाएं तो ये भी बोल सकते हैं who did you ask। तो मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आप who did you ask बोल सकते हैं, बट अगर फॉर्मल इंग्लिश है तो आप whom did you ask बोलेंगे। अब आते हैं यहाँ to whom should I address this letter, मतलब इस लेटर को मैं किसे संबोधित करूँ। सो to whom यहाँ पर हमने यूज़ किया, ये प्रेपोजिशन आपको दिख रहा है। अब इसी को अगर हम who के साथ बनाएंगे तो फ़र्क समझिएगा, who के पहले हम to नहीं लगा सकते, हम to who नहीं बोलेंगे। यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं था इसलिए हमने whom की जगह केवल who का यूज़ कर लिया, इजी लगा। अब यहाँ पर आते जब प्रेपोजिशन है तो हम प्रेपोजिशन को who के पहले नहीं लिखते, जब हम who के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेपोजिशन को सीधे हम सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं। तो गाइज अगर फॉर्मल इंग्लिश है तो whom यूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप प्रेपोजिशन लगा दें, मतलब शुरुआत करें प्रेपोजिशन, फिर आपका वो जो वर्ड है whom, और फिर आपने क्वेश्चन की तरह सेंटेंस को फॉर्म करना है। और जब who के साथ बनाए तो who को पहले रख दें, फिर आप क्वेश्चन की तरह पूरा सब कुछ बोलें और लास्ट में प्रेपोजिशन रख दें। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, टू whom should I address this letter, इसी को हम बोलेंगे who should I address this letter to। ओके, एक और एग्जाम्पल, फॉर whom इज दिस प्रेजेंट। ओके, मतलब ये प्रेजेंट किसके लिए है। तो यहाँ पे आते हैं हु इज दिस प्रेजेंट फॉर, तो बस हमने हु किया तो फॉर को लास्ट में ले गए, इजी है। तो फॉर्मल इंग्लिश में whom का यूज़ करें, स्पोकन इंग्लिश में who के साथ बनाएं, who से शुरुआत करें, प्रेपोजिशन को लास्ट में रख दें, इजी हो जाएगा आपके लिए और अब कोई कंफ्यूजन आई एम श्योर नहीं रह गई। अगर नहीं रह गई तो फटाफट से एक सेंटेंस खुद से कमेंट सेक्शन में लिखिए इन दोनों के साथ और समझिए कि इसमें फ़र्क क्या है। गाइज अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। प्लस आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद एक बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं समय से और आप सभी वीडियोस देख पाएं, एक भी वीडियो मिस ना करें। गाइस जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था वो तो क्लियर हो गया आपके लिए, अब बहुत ही आसान है। अब समझते हैं व्हाट के बारे में। व्हाट का मतलब होता है क्या, और इसे हम यूज़ करते हैं वस्तु या फिर क्रिया के बारे में बात करने के लिए। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल, व्हाट डज ही डू एट वीकेंड्स, मतलब वह वीकेंड्स पर क्या करता है। व्हाट डज ही डू एट वीकेंड्स। एक और एग्जाम्पल, व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर डिज़र्ट, मतलब आप डिज़र्ट में क्या लेना पसंद करते हैं या क्या खाना पसंद करते हैं। अब अगर हम व्हाट के साथ सेंटेंस में लाइक जोड़ दें तो इसे जोड़कर आप किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू लाइक, मतलब आपको कैसी कार पसंद है। खैर यहाँ पे ये जो लाइक है ये तो पसंद के लिए है, बट इस थियरी के साथ इस एग्जाम्पल को समझिए। व्हाट इज़ एडी लाइक, इसका मतलब एडी कैसी है, मतलब एडी दिखने में कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूछ रहे हैं। ओके, सो उसके अपीयरेंस के बारे में। व्हाट इज़ एडी लाइक। आगे बढ़ते हैं, व्हेन को समझते हैं। व्हेन मतलब हो गया कौन, समय के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। किसके बारे में, समय के बारे में। व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं। या फिर व्हेन के लिए आप ये भी समझ सकते हो कितने समय या कितने बजे जाते हैं तो भी चलेगा ये। व्हेन डू यू लाइक गोइंग आउट, आप कब बाहर जाना पसंद करते हैं। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। व्हेन डज द बस लीव, मतलब बस कब छूटती है।
सो बहुत ही सिंपल है वन। अब है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, लोकेशन या जगह के बारे में पूछने के लिए। सो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं, मैं कहाँ तक लोगों की मदद कर पा रही हूँ। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। फिर है वेयर इज़ योर मॉम, आपकी मॉम कहाँ है, तो लोकेशन पूछ रहे हैं हम। वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे, कल आपने कहाँ खेला, तो ये भी हम लोकेशन पूछ रहे हैं, सिंपल। अगला है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो कोई काम कैसे किया गया, जो मेथड है ना वो पूछते हैं, मेथड के बारे में पूछने के लिए। हाउ आर यू, ये एक सिंपल सा है कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे एक वर्ड फॉर वर्ड भी समझेंगे तो ये भी आप समझ गए। हाउ डिड यू डू दिस, मतलब मेथड पूछा मैंने कि आपने इसे कैसे किया। साथ ही ये बात समझिए, हाउ के साथ किसी एडजेक्टिव मतलब विशेषण का यूज़ करके आप किसी खास कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पूछ सकते हैं। हाउ के साथ एडजेक्टिव, इसका क्या मतलब है, आपने सुन ही रखा होगा। हाउ टॉल, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सभी जो हैं जब आप इन्हें यूज़ करते हैं तो वर्ड्स कुछ अलग बनकर आते हैं। जैसे हाउ टॉल आर यू, मतलब आप कितने लंबे हैं या आपकी हाइट क्या है, ये पूछने के लिए आपने पूछा हाउ टॉल आर यू। हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह कितने का है। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर हाउ का मतलब कैसे नहीं रह गया, बदल गया। बाय द वे गाइस, मैंने आपके लिए एक पैकेज वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस और 50 से भी ज़्यादा आंसर्स, मतलब एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके के आंसर्स बताए हैं और उसे अभी बहुत सारे लोगों ने देखा। आप खुद जाकर देखिए ना कि कितने नंबर हैं और कितने लोगों ने देखा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं विच पे। विच का मतलब हो गया कौन सा या कौन सी। दो या दो से अधिक चीज़ों में से चुनने के लिए हमें पिक करना होता है, चॉइस है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास, तब हम विच का यूज़ करते हैं। चुनने के लिए इसका यूज़ होता है अकेले या फिर किसी नाउन के साथ। तो आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विच इज़ योर्स। अगर मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊं, विच इज़ योर्स, आपका कौन सा है, ठीक। यहाँ मैंने कोई नाउन अलग से नहीं यूज़ किया। विच इज़ बेटर एक्सरसाइज, मतलब कौन सा एक्सरसाइज बेहतर है, स्विमिंग और टेनिस। Which pen is mine, कौन सी पेन मेरी है। तो दो पेन सामने हैं तो देखिए हमने नाउन के साथ यूज़ किया which pen। Which type of computer takes this plug, मतलब ये जो प्लग है ये किस तरीके के कंप्यूटर में लगता है। Which kind of guava do you prefer, आपको कौन सा अमरूद पसंद है, कौन से तरह का अमरूद पसंद है, अलग अलग प्रजाति के आते हैं। यूजिंग prepositions with WH words, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि WH words के साथ prepositions का यूज, जैसे मैंने आपको बताया who के साथ हम बनाते हैं लास्ट में preposition ले जाते हैं, वैसे ही और भी words के साथ बनता है, जैसे where, what, इनके साथ भी prepositions यूज होते हैं और सभी मोस्टली एंड में जाते हैं। देखिए some of the most common combinations are who for, इसका मतलब होता है किसके लिए, who for। who means कौन होता है आप जानते हैं, और फिर for सो किसके लिए। who to मतलब किसको, who with आएगा सो किसके साथ। where to means कहाँ के लिए या कहाँ को, आप कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं, तो यूज़ करें। where from means कहाँ से। what for means किस लिए। what about means किस बारे में। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंपल सा है who for, मतलब किसके लिए। अगर कोई पूछता है या मान लीजिए कोई कुछ लेकर आया है और ऐसे में कुछ सवाल होते हैं तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं किसके लिए, सो हु फॉर। ओके, हु डू यू वर्क फॉर, आप किसके लिए काम करते हैं। हु शुड वी सेंड द इन्विटेशन टू, मतलब हमें इन्विटेशन किसको भेजना चाहिए, हु शुड वी सेंड द इन्विटेशन टू। अब ध्यान दें यहाँ मैंने इनफॉर्मल लिख रखा है क्योंकि हमने हु का यूज़ किया है ना। अगर फॉर्मल में आएंगे तो टू को पहले ले जाएंगे और हु की जगह हुम यूज़ कर लेंगे, सिंपल। टू whom should we send the invitation? Who were you talking with? आप किसके साथ बात कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे थे। यहाँ भी हम बोल सकते हैं with whom were you talking। यहाँ आते हैं where will the money come from, means पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी इनफॉर्मल हो गया। where यहाँ, from यहाँ। एक्चुअली ये जो preposition एंड में है ना, इसको बहुत सारे जो
एक्सपर्ट्स हैं ग्रामर के वो कहेंगे कि गलत है, इसीलिए इसे इनफॉर्मल इंग्लिश का नाम दिया गया है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्पोकन इंग्लिश में सभी इसी तरीके से बोलते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में इसे लोग प्रेफर नहीं करते, प्रेपोजिशन को शुरू में ले जाते। फ्रॉम वेयर विल द मनी कम, फॉर्मल हो गया। व्हाट डिड यू बाय दैट फॉर, तुमने ये किस लिए खरीदा है। व्हाट फॉर यूज़ किया, किस लिए। फिर यहाँ व्हाट विल आई टॉक टू हर अबाउट, मैं उससे किस बारे में बात करूँगा। क्लियर। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनके साथ अब आप सवाल पूछ सकते हैं और अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। गाइज अब बारी है वीडियो को शेयर करने की। आपको ये वीडियो पसंद तो आई है, अब इसे शेयर कीजिए ताकि मैं और लोगों की भी मदद कर सकूँ। गाइज मैं आपसे मिलूंगी अगले लेसन में, बट आप तैयार रहिए बहुत कुछ सीखने के लिए। हर दिन चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। जय हिंद।